आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी शिलांग पहुंचे हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद विपिन शिलांग पहुंचे हैं। विपिन चार्जशीट देखना चाहते हैं ताकि केस की पूरी जानकारी मिल सके। विपिन ने शिलांग में अपने वकील से मुलाकात की। चार्जशीट के लिए विपिन ने कोर्ट में आवेदन दिया। 6 सितंबर को मेघालय पुलिस के एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट। 97 दिनों के बाद शिलांग कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट मामले में राजा की पत्नी सोनम समेत 8 आरोपी, 5 पर हत्या, 3 पर सबूत नष्ट करने का आरोप है। सोनम, राज कुशवाहा और 3 अन्य हिरासत में हैं। शिलांग, जेम्स, लोकेंद्र तोमर, बलवीर सिंह जमानत पर अभी बाहर हैं। तो आपको बता दें कि जो भाई हैं राजा के, उन्होंने मुलाकात की है अपने वकील से। और इसके अलावा आपको बता दें कि चार्जशीट के लिए विपिन ने कोर्ट में आवेदन दिया है। देखिए, मैं शिलोंग इसलिए आया था अभी हाल में, तो क्योंकि चार्जशीट जो दाखिल हुई है 700 नंबर बनने की जो है, तो मैं वो चार्जशीट को देखने के लिए पे आया हूँ मैं। और वकील साहब से मिलने के लिए पे आया था मैं। तो उसमें धारा को कौन सी धारा लगी के अंदर है, उस हिसाब से जो उसमें क्या कार्रवाई उसमें हो रही है, क्या नहीं हो रही है, तो इसी के लिए पे आया था मैं। और वकील साहब से जब मिला था मैं, तो उनने मुझे कहा था, बोले इसमें अपने राजा की तरफ से जो है सरकारी वकील जो इसमें है, 3 सरकारी वकील इसमें है, और इसमें जो चौथा मैं जो हूँ, मैं इन्वॉल्व मैं भी रहूँगा इसके अंदर। नहीं, अभी चार्जशीट मिला नहीं है। मैंने उनसे चार्जशीट के बारे में कहा था, मैंने उनसे लेने के लिए। तो उन्होंने कहा अभी इसमें अभी अ, जो कार्रवाई जो चली जो इसमें है, तो इसमें अभी हियरिंग चालू हुई नहीं है, तो इसलिए चार्जशीट अभी मिली नहीं अभी। नहीं, चार्जशीट के लिए देखिए, मैं चार्जशीट जो अभी वकील साहब से दोपहर मिलने जाऊँगा मैं वहाँ पे कोर्ट में, तो मुझे चार्जशीट मिल जाती कभी है, तो मैं चार्जशीट लेके फिर इंदौर निकलूंगा यहाँ से मैं फिर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एहतियाब शेख इंदौर से हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। एहतियाब, देखिए, इस पूरे मामले ने लगातार कई सारे सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब उनके भाई पहुंचे हैं, साथ ही वो चार्जशीट देखना चाहते हैं। आखिरकार क्या वजह होगी जो चार्जशीट देखना चाहते हैं? अपने वकील से भी मुलाकात की है इन्होंने? देखिए, निश्चित ही राजा रघुवंशी मर्डर केस मामले के अंदर रघुवंशी परिवार यानी राजा के परिवार का एकमात्र एक सूत्रीय मिशन रहा जस्टिस फॉर राजा। साफ तौर के ऊपर परिवार लगातार इसी बात की मांग करता रहा कि राजा की हत्या का जस्टिस किया जाना चाहिए। पांचों आरोपी अब फिलहाल ये कहा जाए जेल में है, जिसमें मुख्य आरोपी राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा, साथ ही वो 3 ऑपरेटिव जिन्होंने राजा की हत्या की थी, आनंद, आकाश और विशाल। ये पांचों की चार्जशीट 590 पेजेस की 790 पेजेस की चार्जशीट शिलांग पुलिस ने पेश कर दी है। इस चार्जशीट के अंदर 3 अन्य आरोपी हैं, जिसमें शिलांग जेम्स है, बलवीर है और लोकेंद्र तोमर। ये तीनों सबूत नष्ट करने के मामले के अंदर आरोपी है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई इस चार्जशीट के बाद में की जानी है। राजा रघुवंशी का परिवार लगातार डिमांड कर रहा था कि लगातार जिस तरीके से सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट को और पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वो अपने आप को बचाने में कामयाब ना हो जाए। लिहाजा राजा के परिवार ने एक वकील अपॉइंट किया था शिलांग में, जो कि एक हाईकोर्ट के वकील है, जो कि राजा के केस में सरकारी वकीलों के साथ में इस केस के अंदर मौजूद रहेंगे। विपिन रघुवंशी से मेरी शिलांग जाने के पहले बात हुई थी। विपिन ने बताया था कि चार्जशीट आ चुकी है, वो चार्जशीट पे देखना चाहता है कि दरअसल में कौन कौन सी धाराएं लगी। और इस पूरे मामले में जो राजा रघुवंशी का परिवार एक सवाल के पीछे दौड़ रहा था, वो सवाल ये था कि आखिर सोनम को अगर राजा को छोड़ना था तो छोड़ सकती थी, उसकी हत्या को करवाई, यानी मोटिव उसका क्या रहा उसकी हत्या करवाने का। इस सवाल के पीछे लगातार वो परिवार, ये पीड़ित परिवार सवाल उठाता जा रहा है। जाहिर सी बात है, विपिन रघुवंशी शिलांग पहुंचे, वहां जाने के बाद अपने वकील से मुलाकात की। हालांकि कानूनी पेचीदगियां ये रही कि चूंकि ये मामला अभी फिलहाल कोर्ट में सुनवाई पे नहीं गया है, लिहाजा अभी फिलहाल विपिन रघुवंशी से आज मेरी सुबह भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल उन्हें चार्जशीट नहीं मिली है। जी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस मर्डर मिस्ट्री के जो पर्चे शिलांग पुलिस ने, एसआईटी की टीम ने जिस तरीके से इसका खुलासा किया था, कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट नजर आता है मेघालय गवर्नमेंट के काम से और मेघालय की पुलिस के काम से भी। जी, ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया एहतियाब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।